कहते हैं अपना अपना ही होता है और यही कुछ देखने को मिला है अब मिडिल ईस्ट में, जहां सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों ने अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दिया है। ये दुख और दर्द शायद अमेरिका सहन भी न कर पाए और इन देशों पर प्रतिबंध का कुछ नमूना पेश कर दे। लेकिन एक बात तो तय है, ये खाड़ी देश अब सीधे तौर पर इशारा कर चुके हैं कि वो मुस्लिम देश हैं तो अपनों का साथ देंगे। दरअसल सऊदी समेत अन्य खाड़ी देशों ने अमेरिकी युद्धक विमानों द्वारा ईरान पर हमला करने के लिए अपने हवाई क्षेत्रों या आसमान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस बड़ी खबर के आते ही ट्रंप के होश उड़ गए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही ईरान पर बमबारी करने की धमकी दे डाली थी, जिसके जवाब में ईरान ने उन्हें खरी खोटी तक सुनाई थी। सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत सभी ने अमेरिका से यह सामूहिक तौर पर कह दिया कि वे अपने हवाई क्षेत्रों या क्षेत्रों को ईरान के खिलाफ लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं देने वाले। इसे सुनते ही मानो अमेरिकी प्रेसिडेंट के होश उड़ गए हों। ट्रंप ने सोचा था कि अमेरिका हमेशा से ही खाड़ी देशों को झुंझुना थमाकर अपना आधिपत्य जमा चुका है और इस बार भी मुस्लिम मुल्क के ही जमीन का उपयोग कर वे एक मुस्लिम देश पर हमला करेंगे। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए वाले किस्से का साथ ही मुस्लिम देशों ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे डाला। दरअसल युद्ध के समय अमेरिका ईरान पर हमला सीधे नहीं कर पाता है। दूरी ज्यादा होने के नाते फाइटर जेट्स को ईंधन भरने और बचाव अभियान चलाने के लिए खाड़ी देशों के लॉन्च पैड से लेकर उनके आसमानों की जरूरत पड़ती है। खाड़ी देशों पर नजर रखने वाले मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र है। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर मिडिल ईस्ट आई को बताया कि खाड़ी देशों की यह कठोर निर्णय ट्रंप प्रशासन के लिए एक झटके के तौर पर है, जो यमन में हूतियों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले करके तेहरान को परमाणु समझौते पर राजी करने और उन्हें मेज पर लाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। ऐसे में अगर ईरान को यह भनक लग गई कि अमेरिका के तेल समृद्ध अरब सहयोगी हमले के पक्ष में नहीं है, तो इससे ईरान अब अमेरिका को और सख्त लहजे में जवाब देगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि हूतियों पर हमले को लेकर खाड़ी देश अधिक उदार थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हाल के हमलों के लिए अमेरिका ने किन खाड़ी देशों का इस्तेमाल लॉन्च पैड के रूप में किया। खाड़ी देशों के इनकार के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति के होश उड़ चुके हैं और सोमवार को एक बयान में बताया गया कि ट्रंप को मजबूरन अब खाड़ी देशों का दौरा करना पड़ेगा। जाहिर है कि यहाँ ट्रंप इन देशों को रक्षा से लेकर तमाम सुविधाएं देने की पेशकश करेंगे। इससे कहीं न कहीं कुछ हद तक संभावना भी होगी कि ये देश इस मामले से पलट जाएं। लेकिन जिस हिसाब से अमेरिका पर हूतियों ने हमला बोला है और ईरान कतई भी नीचे खिसकने को मंजूर नहीं, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाला दिन अमेरिका के लिए और बुरा हो तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मिडिल ईस्ट का फैसला ट्रंप को अपनी जमीन ना देने का झटका ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे का कारण ईरानी नेता खामेनेई के दिमाग की उपज बताई जा रही है। दरअसल ईद के मौके पर ही ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने कुवैती अमीर नवफ अल अहमद अल जबर अल सबा से फोन पर बात कर कुवैत के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी थी। इस दौरान राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने उम्मीद जताई कि रमजान और ईद का पाक महीना इस्लामी देशों के बीच एकता और एकजुटता को मजबूत करेगा। इसी बातचीत में ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हम कुरान की शिक्षाओं के आधार पर सभी इस्लामी देशों को अपना भाई मानते हैं। हम सभी पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शायद यही कारण हुआ कि कुवैत से बातचीत के बाद ही मुस्लिम देशों में एकजुटता और ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि सऊदी अरब ईरान और हूतियों को अपना दुश्मन समझता है। हालांकि ईरान इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसे सऊदी अरब उनका दुश्मन हो। फिर भी हूतियों के लिए सऊदी और तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने ट्रंप को हमले की परमिशन तो दी, मगर ईरान की बातचीत पर अब वो पलट गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार जब ट्रंप इन देशों का दौरा करने वाले हैं हाल के दिनों में, तो फिर वहां पर इनकी बातचीत क्या होती है और क्या सच में कुछ बदलाव इन देशों में दिखेगा या फिर ये ईरान के साथ ही खड़े हो जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।